बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 11 मार्च 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 747वां रोज़ है आज, जो कि स्टार्ट हुआ पॉप फ्रांसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से, जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए है और इस पर रद्द अमल भी खूब सामने आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉप फ्रांसिस ने ऐसा कहा क्या। स्विस टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू के दौरान एंकर ने सवाल पूछा यूक्रेन जंग से मुतल्लिक कि यूरोप के ऊपर एक बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे हैं और नेगोशिएशंस के, पीस के, बातचीत के कोई चांसेस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। तो इस सिचुएशन में आप क्या सोल्यूशन देखते हैं यूक्रेन जंग का। तो पॉप फ्रांसिस ने जवाब दिया कि यूक्रेन शुड हैव करेज टू रेज वाइट फ्लैग, यानी कि यूक्रेन में सफ़ेद झंडा बुलंद करने का हौसला होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि सफ़ेद झंडा जो है वो रिप्रेजेंट करता है सरेंडर को, हथियार डालने को या फिर नेगोशिएशंस के लिए एग्रीमेंट जाहिर करने को। इन अदर वर्ड्स पॉप फ्रांसिस ने यूक्रेन को सरेंडर करने का मशवरा दिया। तो ऑब्वियसली यूक्रेन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आना था। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर बगैर पॉप फ्रांसिस का नाम लिए यूक्रेन के सदर ने अपने फौजियों को शाबाश देते हुए कहा कि पीला और नीला झंडा बुलंद रखना। यूक्रेन के सदर ने कहा कि जब से जंग स्टार्ट हुई तो रशिया ने सफ़ेद दीवारों वाले जो गिरजा घर हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा, तो हम इस दहशतगर्द को शिकस्त देंगे। यूक्रेन के सदर ने अपने इत्तेहादियों का, जो ममालिक मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रशिया को दहशतगर्द को शिकस्त देने तक ये जंग जारी रहने वाली है। ना सिर्फ यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने तो बगैर नाम लिए, बल्कि यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे दिमित्रो कुलेबा हैं यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने नाम ले लेकर जो पॉप फ्रांसिस हैं उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। ना सिर्फ यूक्रेन के ऑफिशियल्स बल्कि जो यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स हैं, जैसे पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने पॉप फ्रांसिस को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको बजाय यूक्रेन को सरेंडर करने का मशवरा देने के, आपको रशिया को मशवरा देना चाहिए कि वो अपनी फ़ौजें यूक्रेन से बाहर निकाल ले और यूक्रेन के इलाके यूक्रेन को वापस कर दे। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पॉप फ्रांसिस ने 16 आने दुरुस्त बात की है, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि यूक्रेन के सदर ने जो बातें बताई अपने वीडियो पैगाम के अंदर सुन लें। यूक्रेन के सदर ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया के 35 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए यूक्रेन के ओडेसा, मिकोलाइव समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर। और जहाँ तक ताल्लुक है मार्च के महीने का, ये यूक्रेन के सदर इसी वीडियो पैगाम के आगाज़ में बात कर रहे हैं कि मार्च के महीने में, यानी कि इन 11 रोज़ में 175 ड्रोन हमले रशिया के रिपोर्ट हुए हैं यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। यूक्रेन के सदर ने यह भी दावा किया कि इन 175 में से 151 को, 151 को मेरी फौज ने मार गिराया। और यूक्रेन के सदर ने कहा कि अगर असलहा, गोला बारूद, मदद इमदाद प्रॉपरली मिलती रहे तो मेरी फौज इन तमाम के तमाम 175 ड्रोन्स को भी मार गिराती। यानी कि इन अदर वर्ड्स यूक्रेन के सदर ने मदद इमदाद का मुतालबा किया जो यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक हैं, उनसे। अब मैं आपको ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, ये जो ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए जिनको मार गिराने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आया, जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए, मैं आपको बता दूं कि टोटल 37 ड्रोन हमले थे, जिनमें से 35 को मार गिराने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आया। और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट भी नहीं बल्कि वीडियो जो आपको नज़र आ रही है ये भी साथ जारी की, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने अपनी ड्रोन स्ट्राइक्स के दौरान पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका का तोहफा है, वो उड़ा दिया, वो तबाह कर दिया। S-300 भी और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी, जो कि डोनेट्स्क रीजन के अंदर यूक्रेन ने डिप्लॉय कर रखा था। इसको तबाह करने का क्या मतलब है वो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये रिप्लेस भी नहीं होगा। जो अमेरिका है उसकी जानिब से अब तो कोई मदद इमदाद तो भूल जाए ना। जो अमेरिका के हालात हैं, तो अब मदद इमदाद को तो छोड़ दें, अमेरिका तो नेटो से बाहर निकलने की बातें की जा रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका का सदर बन गया तो नेटो के अलायंस से डोनाल्ड ट्रंप निकल जाएगा। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था गुज़िश्ता दिनों एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कि हमने तुम्हारी हिफाजत का ठेका नहीं ले रखा। अगर तुम नेटो के अलायंस में हो तो नेटो का अलायंस ये कहता है कि GDP का 2% आपने डिफेंस पर स्पेंड करना है। तो इनमें से जो नेटो कंट्रीज हैं, इनमें से ज़्यादातर जो ममालिक हैं, 6-7 को छोड़कर,
वो जीडीपी का 2% स्पेंड नहीं करते, नेटो के इस अलायंस को नहीं देते और पूरा पूरा वो रिलाय करते हैं अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका, इन अदर वर्ड्स, यूरोप को डिफेंड करने का पूरा ठेका अमेरिका के ऊपर है और उधर से अमेरिका यूरोप को एक कंधे के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है और इन दिनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मुझे जीडीपी का 2% नेटो कंट्रीज़ ने ना दिया तो मैं रशिया को इनकरेज करूंगा कि उन ममालिक पर तो ज़रूर हमला करे। तो अब यूरोप के अंदर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आया तो डोनाल्ड ट्रंप नेटो के इस अलायंस से निकल जाएगा। अमेरिका खुद जो है वो रशिया, चाइना, खुद अकेला भी अमेरिका इनका मुकाबला कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी है कि मैं खुद तो अपने आप को अकेला डिफेंड कर लूँगा, यूरोप जाने और रशिया जाने। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था कि तुम जानो, रशिया जाने, तुम्हारे आपस के मामलात हैं, मैं उसमें टांग नहीं अड़ा सकता तुम्हारे मामले के अंदर और मैं रशिया से खाम में पंगा नहीं ले सकता। और डोनाल्ड ट्रंप की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। पंगा लेकर क्या मिला रशिया से? इन ममालिक को, यूरोप को और अमेरिका की हालत देखें क्या हो गई रशिया से पंगा लेने के बाद। और अब अगर अमेरिका निकल गया नेटो के इस अलायंस से तो फिर यूरोप का क्या हाल होगा वो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक जो न्यूक्लियर हमला है वो तो रोक लिया। CNN ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने मिन्नत की थी जी चाइना की और इंडिया की 2022 में, जब खिरसन का रीजन यूक्रेन ने वापस लिया था और बड़ी छलांगें यूक्रेन ने मारी थी। रशिया ने अपनी फौजें पीछे हटा ली थी और रशिया ने ये कहा था कि हम पीछे हटा रहे हैं एक स्ट्रेटजी के तहत। नीप्रो रिवर के दूसरी साइड पर रशिया अपनी फौजें ले गया था, वरना खिरसन रीजन रशिया कंट्रोल कर चुका था। तो ये वो वक्त था जिसको CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस वक्त रशिया एक टैक्टिकल न्यूक चलाने का फैसला कर चुका था और अमेरिका को ये रिपोर्ट मिल गई थी। अमेरिका ने चाइना और भारत की मिन्नत की कि रशिया को समझाएं वो टैक्टिकल न्यूक्स जो हैं वो चलाने वाला है। तो रशिया को समझाया था चाइना और इंडिया ने। अब अगर अमेरिका भी निकल गया डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो कौन बचाएगा यूरोप को या फिर यूक्रेन को? फ्रांस तो नहीं बचा सकता। अब यूक्रेन के सदर ने अपने इस वीडियो मैसेज के अंदर ये भी बताया कि 1 घंटा इनकी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से 1 घंटा टेलीफोन पर बात हुई है और किस तरह से यूक्रेन जंग को आगे लेकर चलना है। आजकल तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, क्योंकि आपको मालूम है कि जो बाइडन तो बिजी हैं, अपने इलेक्शंस में बिजी हैं, तो आजकल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो लीड कर रहे हैं यूरोप को और नेटो के इस अलायंस को। तो फ्रांस तो नहीं बचा सकता क्योंकि फ्रांस अभी तक अकेला है और किसी यूरोपियन कंट्री में इतनी करेज नहीं आई कि वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को कह दे कि हाँ मैं भी फौजें भेजने के लिए तैयार हूँ। दूसरा मुल्क अभी तक नहीं आया, अकेला फ्रांस है जो अपनी स्टेटमेंट पर कायम है। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के बगैर तो ये हिम्मत बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं कर सकते। अब या तो इन्हें हिम्मत करना पड़ेगी और फ्रांस के साथ अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर भेजना पड़ेंगी, या फिर पॉप फ्रांसिस की बात मान लें और सफ़ेद झंडा बुलंद कर दें तो जान छूट जाएगी। अगर ये सफ़ेद झंडा बुलंद नहीं करते तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को ख़तरा है कि जब अमेरिका तुम्हें छोड़ जाएगा और इधर से रशिया तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देगा तो पूरे के पूरे यूरोप को ख़तरा है। तो बेहतर यही है कि पॉप फ्रांसिस का मशवरा मानते हुए सफ़ेद झंडा बुलंद कर दिया जाए। तुर्किया भी तैयार बैठा हुआ है नेगोशिएशंस के लिए, पीस के लिए, जो मुज़ाकरात हैं वो होस्ट करने के लिए। और दूसरी जानिब चाइना की ऑफ़र भी बरकरार है। अगर यूक्रेन के सदर अपना जो 10 नुकाती पीस फार्मूला है और ये जो ज़िद है जो अब तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती, और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो चुके हैं, अमेरिका की मदद भी कोई नहीं आनी, यूरोप भी कोई नहीं हौसला कर रहा कि वो फ्रांस के साथ मिलकर फ़ौजें आपके मुल्क में उतार देगा, तो ऐसे में सिवाय सफ़ेद झंडे के कोई समझदार फैसला नहीं हो सकता। अगर थोड़ी सी अकल से और हौसले से यूक्रेन के सदर काम लें तो बेहतर फैसला यही है जो पॉप फ्रांसिस ने मशवरा दिया है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।